तो अब तक आपने फाइवर की अच्छी सी प्रोफाइल बना ली होगी, गिग लगा ली होगी, और अब आपको वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी जो गिग है वो सर्च रिजल्ट्स में तो कहीं ना कहीं शो हो रही होगी, इंप्रेशंस भी आ रहे होंगे, क्लिक्स भी में भी आ रहे हों, लेकिन इनबॉक्स में नहीं आया या किसी भी तरह से ऑर्डर नहीं आ पाया। तो मेन चीज़ तो ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर लेने का दूसरा तरीका क्या है कि बायर जो रिक्वेस्ट कर रहा है कस्टम में, आप वहाँ पर जाके अप्लाई करें, ठीक है, उस पर बिडिंग करें। जब आप को अवार्ड होगी जॉब तो आप अच्छे से कर लें, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। देखें, आप पूरी दुनिया में compete कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फाइवर चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे कितने लोग होंगे, उन सब के साथ compete करके आपने ये जॉब लेनी है। फिर उसके बाद फैक्टर्स हैं कि एक तो रिव्यू होके आती है रिक्वेस्ट, बायर की जो रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है ना, किस तरह से ये बायर रिक्वेस्ट हम तक शो होती है और किस तरह से इंटरेक्शन होता है फाइवर का, बायर्स का और हमारे सेलर्स का, वो सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट सिंपल सी बात करते हैं, फिर लैपटॉप पे चलते हैं। बायर रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको एक्टिव गिग चाहिए एक, यानी जो जिस भी आपने चाहते हैं कि आपको जो बायर रिक्वेस्ट शो हो। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन एक कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है लोगो डिज़ाइन। तो अगर लोगो डिज़ाइन की आपको गिग बायर रिक्वेस्ट शो होनी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको एक गिग एक्टिव होनी चाहिए जो लोगो डिज़ाइन पे सिलेक्टेड हो कैटेगरी उसकी, ठीक है। अच्छा, 90% आपकी अबव रेटिंग होगी तो आप बाय रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑफर्स ही उनका जो मोटो है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है कि कस्टमर्स को, बायर्स को बताने के लिए कि अगर आपको यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया तो आप कस्टम ऑफर भेजें और वहाँ पे आपको हाई क्लास जो है ना प्रोफेशनल वो सेलर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। तो खैर इतनी अच्छी मुश्किल नहीं है क्योंकि वो 90% से रेटिंग अबव है आपकी, तो आप भेज सकते हो, ठीक है। सिर्फ उनका एक वो है। अब पहली जो ऑर्डर कर रहे होंगे जिनकी 0 रेटिंग शो हो रही होगी, NA शो हो रहा होगा, तो उनके लिए ये बात है कि उनके लिए लाजमी है कि पहली जो जॉब करेंगे वो 5 स्टार होनी चाहिए, ठीक है, 4.7 चलेगी, लेकिन 4 नहीं होनी चाहिए। देखें, आपने एक ऑर्डर किया है, अगर 4 स्टार रिव्यू मिला है तो इसका मतलब आपकी रेटिंग जो होगी 80% होगी, ठीक है। तो आप बाय रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे फिर, और सर्च रिजल्ट में आपका आएगा नहीं क्योंकि आपने एक ऑर्डर किया और उसकी टोटल रेटिंग 80% हुई खड़ी है, तो आपकी गिग कहाँ पहुंची खड़ी होगी, तो आपकी जो आईडी है वो डूब सकती है। अब इसके बाद मैं आपको सारी प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि आप गिग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट शो हो, ताकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह आती हैं जाती हैं और किस तरह से ये सारा प्रोसीजर चलता है। चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने गिग लगाई हुई है, देखें 49 इंप्रेशंस आ गए हैं और एक क्लिक आया हुआ है। असल में इसको थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। अच्छा, हम जाते हैं बाय रिक्वेस्ट में, मोर में जाके बाय रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है कि एक एक्टिव गिग, एक एक्टिव बाय रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या देखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आई हुई है, क्योंकि ये बग चल रहे हैं फाइवर के, बहुत पहले से चल रहे हैं। अब ये डेट और टाइम मैच होनी चाहिए। 1 फेब है, ठीक है, यानी ये आज की रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आपने टाइम देखना है क्योंकि लोग आते हैं, ये पढ़ते हैं, फौरन से देखते हैं एक रिक्वेस्ट ऑफर गई खड़ी है और भाग के अप्लाई कर देते हैं। बाद में आते हैं पता चलता है ये तो भाई कोई पुरानी रिक्वेस्ट थी और यहाँ पे शो हो रही थी। खैर, आप सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे जाके कि कितने लोगों ने ऑफर करा दी। भाई देखो, अगर करा दी ना कोई 50-60 लोगों ने, तो आपका कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप एटलीस्ट पहले दूसरे बनो ताकि आपका ज़्यादा चांस हो। इस पे बहुत सारी आगे चल के बातें होनी है, मैं वो आपको सारी डिटेल बाद में बताऊंगा। पहले डेट देख ली, फिर ऑफर्स देख ली। ये इतने लोगों ने ऑफर करा दी है ऑलरेडी, ठीक है, 24 लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है, ये सारी बातें कि वो चाहता क्या है, ठीक है। अब एक्सेल का कोई काम चाहिए, फार्मूलाज जो के साथ वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब जिसको एक्सेल का काम आता है और फार्मूलाज आते हैं तो उसने एक कस्टम सी रिक्वेस्ट की हुई है कि उसको डिटेल चाहिए इस तरह की कुछ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाना चाहिए। तो ये बातें हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, पहला ये है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर ये सारे फैक्टर्स हैं 5-6, ठीक है। तो इस तरह से रिक्वेस्ट आई हुई है, आपने इसको समझना है अगर आपको आती है। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट है एक्सेल वालों के लिए जो बिगिनर्स हैं। यही चीज़ मैंने आपको सिखानी है कि आपके पास बहुत टाइम आएगा, बहुत टाइम होगा, आपने
ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो आसान हो, ठीक है, और पेमेंट उसकी ज़्यादा हो। काम, अब देखें यहाँ पे सिर्फ $60 उसका बजट है, लेकिन काम मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सही से टाइम देंगे ना, तो आप देखेंगे कि हलवे हलवे काम आएंगे और इससे कई गुना ज़्यादा पैसों के होंगे। ये चीज़ है कि आपने कितना एक उस चीज़ को टाइम दिया है, उस पे ये सारा डिपेंड करता है। आपने खुद छांटी करनी है और अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है जो आसान हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, ठीक है, और हो सके तो टाइम ज़्यादा दे, ताकि आप उसको जल्दी सबमिट करें और फिर उसका फाइवर जो है एल्गोरिदम में जाके उसको अच्छा समझे कि आपने पैसा भी ज़्यादा कमाया और जल्दी जल्दी दे भी दिया, 5 स्टार रेटिंग भी मिली है, अक्सर टिप भी मिल जाती है अगर आप फास्ट डिलीवरी करते हैं। खैर, अब आप यहाँ पे जाएंगे सेंड ऑफर पे, तो ऑफर कैसे सेंड होती है, ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे। अभी आपकी 1 गीग है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है, लेकिन अगर एक ना होती, एक से ज़्यादा होती, तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती। तो आप यहाँ पे ये वो कवर लेटर है, पिच करना है अपना आइडिया, अपना बिड, कि आप ये प्रोजेक्ट जो है कर सकते हो, सिर्फ आपको मिलना चाहिए, आप दूसरों से अलग कैसे हो। उसके पास बहुत सी रिक्वेस्ट जाएंगी, मैं वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये मैंने लिख दिया, हाय आई कैन डू दिस टास्क फॉर यू, और बहुत सारी बातें, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, थैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लुभाने वाली बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी फॉर डिटेल्स, या कम इनबॉक्स वी विल डिस्कस, ठीक है। ऐसी ये लुभाने वाली बातें कर रहा हूँ। अगर आप इसको कस्टम बनाना चाहते हैं ना, तो ये जो 2 लाइनें इसको काट के पहले यही रहने दें, और इधर जो है ना सेम टू सेम उसकी, अगर आपको लिखना नहीं आता तो ये वाली जो रिक्वेस्ट होती है ना मेन वाली, आई विल बी द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन एक्सेल एंड कंफर्टेबल विद फार्मूलाज, ठीक है। तो अगर ये लाइन आप लिख देंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि बाकी सारी रिक्वेस्ट कमाल की हो जाएगी, ठीक है। अब उसका टाइम क्या था, टाइम था 1 दिन, हमने 1 दिन ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें ड्यूरेशन 1 दिन का है, तो हमने यहाँ पे 1 दिन दे दिया। अब उसका 7 है तो हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे जो कम है बिडिंग वो 5 है, और सबसे ज़्यादा जो न्यू सेलर्स के लिए है वो 5000 है। आप जब लेवल 2 के हो जाएंगे तो आप यहाँ पे 10,000 की भी हाईएस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना प्रोग्रामर्स और जो हाईली पेड जॉब्स हैं उनके लिए आपको भी बनानी चाहिए। अभी तो जुगाड़ू काम चल रहा है, जो स्किल्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बहुत से टूल्स आ गए हैं, आपको वो यूज़ करने आने चाहिए। अच्छा जी, अब ये है नंबर ऑफ रिविजन्स आपको मैंने गिग लगाते हुए बताया था, और बताया था कि गिग आपको खुद लगानी चाहिए ताकि आपको समझ आए कि जब आप रिक्वेस्ट करो तो उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हो। अब ये कह रहा है कि कितनी, मैं कहूँगा कि अनलिमिटेड रिविजन दें, ताकि आप जब काम डिलीवर करें तो वो जब तक सेटिस्फाई ना हो उसको कोई चार्ज ना हो, आप रिवाइज कर दें बार बार कर दें, ताकि वो खुश होके जाए। अच्छा, आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट, ये गिग रिक्वायरमेंट वही है जब हम गिग लगा रहे थे तो मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट वो एक चेक लग जाता है ऑर्डर से पहले कि ये पूरी रिक्वायरमेंट करो, हमें पता हो ऑर्डर क्या करना है, ताकि उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो, टाइम शुरू हो, ऑर्डर शुरू। अब ये डिफाइन स्कोप, ऐसी जो होती है ना गिग्स, बहुत सारी गिग्स का अलग अलग होता है। फोटो एडिटिंग के लिए होता है कितनी फोटोज एडिट करके दोगे। अब डाटा एंट्री है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने आवर्स करके दोगे, तो यहाँ पे मैंने टिक करा तो वो खुद ही उसका बॉक्स खुल गया। मैं लिख देता हूँ 3 या 4, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा सबमिट, ठीक है। अभी ये देखें मैंने कर दिया सबमिट, तो वो कह रहा है कि अगर कोई एरर होगा तो वो खुद ही बता देगा, और जैसे हमने ये कर दिया क्लियर। अब मेरी रिक्वेस्ट हो गई है सेंड। अब ये मुझे कहाँ मिलेगी, यहाँ सेंट ऑफर्स में, ठीक है। ये मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी थी, इतने आवर्स भेजे थे और इतने दिन बोले थे और इतनी उसकी प्राइस बोली थी, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम भी शो हो रहा है, अमिशु, ठीक है। और उसका क्या बजट था, 7। यानी जब आपको और कोई इनबॉक्स में आएगा ना, तो आपको जाके देखना है कि वो जो बायर आया है, जिसका मैसेज आया है यहाँ पे, वो क्या वही तो नहीं है जिसको आपने सेंड ऑफर की थी। हमें पता नहीं होता हमने कितना बजट बोला था या क्या मामला था इस बंदे के साथ, तो आप भाग कर आएंगे इधर और देखेंगे कि अच्छा उस बंदे को जब रिक्वेस्ट भेजी थी उसका काम क्या था, ताकि आप उसको इस तरह से हैंडल करें जो बाकी फ्रीलांसर्स नहीं कर रहे और आपको वो जॉब अवॉर्ड हो सके। खैर, हमने ये रिक्वेस्ट भेज दी। अभी मैं बताता हूँ कि ये तो थी डाटा एंट्री की, मैं आपको अभी फोटोशॉप की लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट की लगा के जाता हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया
मैनेजर की जो मैं कह रहा था वो लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने ये जो आपको खोल के दिखाया है, अब देखें वहां पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट शो हो रही है, ठीक है। ये क्या मामला है, मतलब जब आप न्यू सेलर हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो आती हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आती हैं। आपको सिर्फ क्लेवरली काम करना है, मेहनत कम ही करवाऊंगा मैं आपसे। तो ये इस तरह शो हो रही थी, सिर्फ एक एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 885 रिक्वेस्ट इस टाइम जॉब्स एक्टिव हैं, ठीक है। और ये देखें कि सारी की सारी जो है ना फैब्रिक की नहीं है, ये 31 जनवरी की है, ठीक हो गया, क्योंकि इन रिक्वेस्ट का भी टाइम नहीं है। ये मैंने कहा था बग है जो मेरे अभी बात स्टार्ट में की है। खैर, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जाएं, अभी ये फ़ोटो एडिटिंग की आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फ़ोटो एडिटिंग की आ गई। अब सेंड ऑफर करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर है, आप एक गिग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। बाकी सारा सेम है, वो जो स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है ना एंड पे, वो सारा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं अदर्स की गिग दिखा देता हूँ आपको, इन सब का काम फिर इस तरह शो होगा, ठीक है। और इनका बजट वगैरह सारा कुछ आपने फिर यहाँ से वही रिलेटेड गिग सेलेक्ट करनी है और फिर ऑर्डर प्लेस कर देना है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट और सोशल मीडिया मैनेजर हैं, मैंने कुछ गिग्स आपके लिए लगाई हैं ताकि मैं आपको ये बायर रिक्वेस्ट का प्रोसीजर करके दिखाऊं। अच्छा, अब यहाँ पे जाएंगे पॉज्ड गिग्स में, किसी को अगर पॉज्ड गिग्स को एक्टिव करना नहीं आता तो वो यहाँ से सीख सकता है। आपने गिग पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे जाना है और एक्टिव का बटन दबा देना है, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी। अभी हमारी कितनी रिक्वेस्ट थी, पहले थी 885 इस आईडी पे शो हो रही थी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी एक्टिव रिक्वेस्ट शो होंगी। देखें जी, 1000 रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा हो गई हैं, यानी कि अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट शो होंगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से करते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन आ गया, और हम करते हैं अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये देखें जी, ये जो मैं कह रहा था कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ कहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहे हो आप, ठीक है। तो ओके जी, आपको आसान सा कोई मैं अभी ढूंढ के दिखा देता हूँ। ये इनको मैनेजर चाहिए, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत यूट्यूब का एल्गोरिदम पता हो, जो उसका सोशल मीडिया और यूट्यूब का चैनल जो है ना उसके जो पेजेस होंगे, जाहिर है सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करे, यानी जो आप कर रहे हो ना फ्री में बैठ के लाइक मार रहे हो, पोस्टों को शेयर कर रहे हो, इस सब के पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे काम है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप जब इस जॉब पे फिर अप्लाई किस तरह करेंगे, वही सेम टू सेम चीज़ है। मैं अभी आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ से, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। कहाँ गई वो पोस्ट, ये रही, ये आ गया जी। ये सिलेक्ट करेंगे आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, और ये सिलेक्ट हो गया, और वही की वही ये पोस्ट उठा के लिख दें, या जैसे मैंने पहले आपको सिखाया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंस मैंने आपको दिखाना था, ये देखें स्केल पोस्ट कितनी होंगी, ठीक है, होंगी कि नहीं होंगी, फुल टाइम एंगेजमेंट दोगे, एक्शन प्लान दोगे। एक्शन प्लान यानी कि आप बताओगे कि मैं इस तरह से आपका जो कंपेन चलेगी उसको हैंडल करूँगा, तो सबमिट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से अभी मैं आपको वेब डेवलपमेंट की भी दिखा देता हूँ, ताकि हमारा जो ये कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सीख सकें, जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये देखें, अभी वो हाईली पेड गिग्स नहीं थी, वो सिर्फ काम था, ठीक है, उनको लेबर चाहिए थी, काम आउटसोर्स करना था। यहाँ पे जी जो क्लेवर बंदे हैं ना उनके लिए देखें 4500, ये छोटे काम जो होंगे उनकी छोटी प्राइसेस, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा ही प्राइसेस हैं, ठीक है, 40,000 20,000 इस तरह से काम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप स्किल्स भी सीख लें। अच्छा, इसमें जाके हम देखते हैं कि किस तरह से होता है, रिक्वेस्ट सेंड होती है। तो ये गिग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ये वेब डेवलपमेंट वाली गिग, ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर ली। अब इसमें क्या है, इसमें देखें वो कह रहा है कि कितने पेजेस बना के दोगे वेबसाइट के, उस पर कितनी प्रोडक्ट्स ऐड करके दोगे, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन करके दोगे कि नहीं करके दोगे। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा कि नहीं होगा, यानी मोबाइल पे और वेबसाइट पे दोनों पे सेम सही तरह चलेगा, कंटेंट अपलोड करके दोगे। अच्छा, उसके बाद ई कॉमर्स का है तो पेमेंट गेटवे जो होते हैं, यानी कि पेपाल हो गया या पेयोनीर हो गया, या जिस तरह से और बाकी चीज़ें हो गई, जैज़ कैश, इजी पैसा हो गया लोकल जो हमारे हैं। अच्छा, प्लगइन्स और ये एक्सटेंशंस जो होती हैं,
अगर ज़्यादा आप सिंपल हैं बंदे तो आपको छोड़ें, नहीं बताते। ये स्क्रिप्ट होता है, बना बनाया ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो अप्लाई किया जाता है वेबसाइट पे, तो वो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देता है, मॉड्यूल टाइप होता है। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब पैसे वही, बाकी ऊपर वाला सेम होता है, सिर्फ ये स्कोप का थोड़ा बहुत इशू होता है। तो आप जो भी गिग लगाएंगे उससे रिलेटेड। अच्छा, अब लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की, ये जो ज़्यादातर लोग हम में से लगाएंगे भी। तो यहाँ पे देखें कि सिर्फ फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है। वी हैव एन इस्लामिक ज्वेलरी वेबसाइट, तो ये इस्लामिक ज्वेलरी वेबसाइट है, शॉपिफाई ई कॉमर्स है, और इसके लिए उनको क्या चाहिए, फीमेल वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। डाटा एंट्री के लिए फॉर इन्वेंट्री अपलोड, यानी कि सिर्फ उनको डाटा एंट्री और वेबसाइट मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट, वही चीज़ आ गई ना, थोड़ा बहुत असिस्ट कर देना काम में। मैंने जैसे आपको बताया था वर्चुअल असिस्टेंट में हर चीज़ आ जाती है, सोशल मीडिया में मैनेजमेंट भी आ जाती है, डाटा एंट्री भी आ जाती है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अभी हम जाके देखते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं उसको, कि बायर रिक्वेस्ट जो हैं वो शो किस तरह होती हैं, यानी आती किस तरह से हैं। तो ये जो एक रिक्वेस्ट थी, ये हमने लोड नहीं किया पेज, मैं अभी लोड करूंगा ना, देखना ये तकरीबन गायब होगी अगर इस पे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अगर किया है, देखें इस पे 59 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया। अगर 100 होते, या ये होती रिक्वेस्ट फोटोशॉप एडिटिंग की, या जो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 लोग चढ़ जाते हैं, उस तरह से होती। अभी जो मैंने आपको बात की रिक्वेस्ट आती किस तरह से है, तो मैंने कुछ फैक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि एडिटर पहले उसको रिव्यू करते हैं और फिर पीरियोडिकली रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि डिपेंड बायर पे ही करता है। देखें, अगर बायर रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, बायर कस्टम ऑफर्स को आके डाल ही नहीं रहा, पोस्ट ही नहीं कर रहा, तो आपको बायर रिक्वेस्ट क्यों शो होगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना, ये चीज़ देखनी है हमने कि कंट्री वाइज भी होता है। कंट्री वाइज इस तरह से है कि वो पाकिस्तान में अलग टाइम पे रिक्वेस्ट छोड़ रहे हैं, जैसे ये है पीरियोडिकली रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ टाइम है, मैंने निकाल के रखे हुए हैं, मैं वो इस वीडियो के एंड पे बता दूंगा आपको। सिर्फ 15 मिनट देने होंगे और रिक्वेस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमने ये देखना है कि बायर रिक्वेस्ट का तो हो गया, ठीक है, टाइमिंग का इशू क्लियर हो गया, अभी जो आगे भी हो जाएगा। अभी हमने ये देखना है कि ये जो है कस्टमर को रिक्वेस्ट किस तरह जाती है, यानी बायर जो होगा उसको किस तरह से रिक्वेस्ट शो होती है। तो बायर जो होता है वो यहाँ पे मैनेज रिक्वेस्ट में जाता है, उसने जो रिक्वेस्ट की होंगी उन्हीं को मैनेज करेगा ना। तो ये देखें, ये मेरी एक एक्टिव है, ये मेरे दोस्त को ब्रांडिंग चाहिए थी एक उसके स्टार्टअप के लिए, अल्लाह कामयाब करे सबको। और ये देखें, तो ये मेरी एक और है, ठीक है, ये 2018 की पास्ट है और ये एक्टिव है, ये कुछ ही दिन पहले की है मैंने, 25 जनवरी को, ठीक है। अभी मैंने ऑफ़र कराई, देखें वही चीज़ है ना, तो ऑफ़र कराई, उसके बाद अब मुझे 50 ऑफ़र आई हैं फ्रीलांसर्स की तरफ से, और फाइवर खुद बता रहा है कि मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इनके पास जाएं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास मत जाएं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि चाहे यहाँ स्क्रॉलिंग से बायर ना आए, जब रिक्वेस्ट में जाता है तो भी उसको रिकमेंड की जाती हैं सर्विसेज उन टॉप गिग्स की जो कि बहुत अच्छी जा रही होती हैं, ठीक है। और इसके बाद इसने ये कर दी। लेकिन हमारा काम क्या है, हमने जाके देखना है कि ये जो रिक्वेस्ट आई हैं वो बायर को और किस तरह शो होती है। यानी कि अगर यहाँ पे चला गया बायर तो फिर तो आपका कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर रिव्यू ऑफर्स पे चला गया जो उसको फ्रीलांसर्स ने भेजी हैं, जैसे अभी हमने अप्लाई किया था, तो उसको यूं शो होता है उसकी रिक्वेस्ट, ठीक है, उसका बजट और उसका दिन और ये सब कुछ उसको शो होता है इस तरह से, ठीक है। रिदा तैयबा की तरफ से मुझे ऑफर आई हुई है, इस तरह से हमारी रिक्वेस्ट भी उनको गई होगी, ठीक है। उनकी गिग का नाम जाता है, उनका ये कवर लेटर जाता है, ठीक है, और उसमें ये जो हम स्कोप ऑफ वर्क बता रहे थे वो सारा का सारा उसको शो होता है, ठीक है। अगर उसको ऑर्डर नाउ करना होता है तो ऑर्डर नाउ करता है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होता है तो सिर्फ उसको कॉन्टैक्ट करता है, ठीक हो गया। तो डायरेक्ट ऑर्डर भी आते हैं अक्सर और सारा कुछ। तो यहाँ पे देखें फाइजा रशीद की आ रही है, माशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। तो ये मोटिवेशन है, आपको देखना चाहिए, आपको करना चाहिए। औरतें भी काम कर सकते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा है ही उनके लिए अच्छा काम, ठीक है। तो हमने 5 की लिखी थी, 45 वाला भी आ रहा है, ठीक है, हालांकि न्यू अराइवल है,
तो ये आप पे होता है आप कितना पैसा मांगते हैं। लोग देते भी हैं ऑर्डर, उनको लगता है कि ये अगर इतने पैसों की सर्विस दे रहा है तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सीखने की चीज़ ये है, आपको ऑनलाइन होना चाहिए। ये देखें, उस वो फिल्टर कर सकता है रिव्यूज़ पे, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम डिलीवरी टाइम होगा, प्राइस होगी, या सेलर ऑनलाइन, ये सबसे ज़्यादा चलता है। जो सेलर ऑनलाइन बैठा होगा ना, पहले तो उसको रिप्लाई जाता है, ठीक है। ये जो ऑफर होंगे फिल्टर होंगे, बाकी जो ऑनलाइन नहीं है वो तो भाई पीछे गए, ठीक है, जितने भी थे पीछे गए। अब बात आ जाएगी इनकी। अब यहाँ पे क्या देखता है वो, कि किसने सबसे पहले प्राइस कम बताई हुई है, ठीक है। हमेशा याद रखें प्राइस पे आएगी बात। अगर प्राइस ज़्यादा बताई हुई है तो आपको बैकअप करने के लिए आपके यहाँ पे रिव्यूज़ होने चाहिए। अगर रिव्यूज़ नहीं है तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि उसने प्राइस के बाद आना है यहाँ पे कि क्या रिव्यूज़ हैं, अच्छा नहीं है। फिर वो आएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए कि आपने कस्टम ये जो ऑफ़र कराई थी उसको, जो आपने कवर लेटर लिखा है जॉब में उसको मनाने के लिए कि सबसे अच्छे आप हो, तो आप किस तरह से अच्छे हो ये कैसे बताओगे आप उसको। तो ये वो जो खाना मिलता है ना आपको, ये वो खाना है। जैसे ही मैं आपको दिखा दूं, ये वो खाना है, आप उसको अच्छे से बताओ कि आपको क्यों जॉब ये चाहिए, आप क्यों सबसे अच्छे हो के कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद वो देखता है लास्ट पे कि आपने क्या क्या ऐड किया हुआ है कि आप दोगे इस ऑफर के साथ, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, समझ आ गई। अभी वो ऑर्डर करना चाहेगा तो डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा, नहीं तो इनबॉक्स में आएगा। आगे इनबॉक्स में कैसे उसको हैंडल करना है ये सारी बातें होंगी, और फिर ऑर्डर जब आ जाता है तो किस तरह से सारा प्रोसेस चलता है ये वाली बातें होंगी, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह आप रोज़ की 10 रिक्वेस्ट भेजा करेंगे, ठीक है, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। देखें, एक रिक्वेस्ट आती है ना तो वो चली जाती है। ये देखें, अभी रिक्वेस्ट इसका मतलब चल रही है, हलचल मची हुई है ना, तो इसका मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं पीछे फाइबर के नुमाइंदे, तो वो एडिटर्स चेक कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, और जब अप्रूव होती है तो वो कहता है कि एक्टिव हो गई है, ठीक है। जब वो एक्टिव हो जाती है तो उसको बताया जाता है कि यहाँ से कि आपकी गिग एक्टिव है, और उसको फिर यहाँ से रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक्टिव बाय रिक्वेस्ट है और उसको शो होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एडिटर्स जो हैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं, आप फिर उनको अप्लाई करते हो। आपको फर्स्ट बनना चाहिए, सेकंड बनना चाहिए, टॉप 10 में लाजमी होना चाहिए। ऑफर्स में जो सबसे ज़्यादा पहले ऑफर कराते हैं ना, चांस उनका बनता है। फिर ऑनलाइन भी रहना पड़ता है, ये नहीं होता रिक्वेस्ट भेज के चले जाओ, मोबाइल पे ऑन रहो। जैसे क्लाइंट का मैसेज आएगा आपने फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्ड करना है, और कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी ऑर्डर ले लें। जितना जल्दी ऑर्डर आ जाएगा उतना कमाल हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको रिक्वेस्ट की टाइमिंग बता देता हूँ। देखें जी, रिक्वेस्ट की टाइमिंग जो है ना वो मंडे से लेकर यहाँ से मैं खोल के आपको बता देता हूँ, मंडे से लेकर थर्सडे तक, जुमेरात तक, ये रिक्वेस्ट की टाइमिंग सेम चलती है। फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो होता है ना, वीकेंड आ जाता है, ठीक है। वीकेंड पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, काम ज़्यादा इन 4 दिनों में रहता है, ठीक है। अब इन 4 दिनों में कैसे रहता है, सुबह के 11 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, ये टाइम नोट कर लें। फिर उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे तक शाम में, ठीक है, रात भी कह सकते हैं। और लेट नाइट 12:30 से लेकर 2 बजे तक ये रिक्वेस्ट का टाइम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती हैं 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आती है, और हर बार रिक्वेस्ट यकीन करें 10 से 15 आती हैं, और आपको 3 दफ़ा रिक्वेस्ट शो होंगी, यानी कि 30-45 आपको रिक्वेस्ट शो होंगी आपके टाइप की, जो आसान भी होंगी, हाईली पेड भी होंगी, ठीक हो गया। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि आपको ये सिर्फ 10 रिक्वेस्ट भेजनी होती हैं, ठीक है, सिर्फ 10 रिक्वेस्ट भेजनी होती हैं। तो क्या आप उन 45 में से चूज़ नहीं कर सकते कि आप सबसे बेस्ट वाली पे अप्लाई करें और पहले वाले बने, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स आएँ और रिप्लाईज आएँ, आपको ऑर्डर्स मिलें। तो इस तरह आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर आप बस पीछे ही रह जाएंगे।